जिस किताब को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ, जिस किताब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए गए, जिस किताब को लेकर रक्षा मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जिस किताब को लेकर देश की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जांच एजेंसियों को भी कटघरे में खड़ा किया गया, सवाल पूछा गया कि क्या देश की आर्मी जो है उसको सारी सुविधाएं समय समय पर मिलती है या नहीं मिलती है। दरअसल यह किताब है पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की, एक संस्मरण है जो सेना प्रमुख ने लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। कहानी आपको अब विस्तार से बताते हैं। जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं वो पूर्व सेना प्रमुख मुकुंद नरवाने की है, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। यह किताब राहुल गांधी के हाथों में आपने देखा होगा। राहुल गांधी इस किताब को लेकर संसद में पहुंच जाते हैं, हंगामा होता है। राहुल गांधी कई प्रतियां दिखाते हैं और कहते हैं कि पूर्व सेना प्रमुख ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर एनएसए तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक बड़े खुलासा किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो जाता है। लेकिन यह किताब अब नया मोड़ ले लिया है। अब इसके प्रकाशन को लेकर कि किताब वाकई में प्रकाशित हुई थी या नहीं हुई थी, राहुल गांधी के हाथों में जो प्रतियां थी वो कहां से आई, सत्ता पक्ष के लोग सवाल किए। अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। चलिए आपको हम अब कहानी पर लेके चलते हैं। दरअसल पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की अनाधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच में अपना जवाब दिया है कि इसके प्रकाशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। अगर हम चाहेंगे तो प्रकाशित होगा, हम चाहेंगे तो लोगों के बीच में ये किताब जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। उनका कहना है कि यह किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी के हाथों में ये किताब आई कहां से। सवाल ये है कि प्रकाशित होने से पहले किताब की प्रतियां वो डिजिटल रूप में हो या पेपर के रूप में हो, कौन प्रकाशित किया है। जब हंगामा होता है, सवाल खड़े होते हैं, तो दिल्ली पुलिस भी हरकत में आ जाती है। दिल्ली पुलिस एक्शन ले लेती है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नरवाने की अप्रकाशित पुस्तक को लेकर जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थी, इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी अब ये कहें कि प्रमुख जो है पूर्व प्रमुख सेना, उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई है। नरवाने के खिलाफ एफआईआर हो गई है कि बिना प्रकाशित हुए यह पुस्तक पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई। और आपको हम बताते हैं कि प्रकाशक ने और क्या कहा है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यह स्पष्ट करता है कि भारतीय सेना के जो प्रमुख है जनरल एम नरवाने द्वारा जो लिखी गई आत्मकथा है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। फिर वही सवाल है कि जब पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई तो राहुल गांधी के हाथों में कहां से आई। आखिर उस पुस्तक को किसने पब्लिक डोमेन में ला दिया। फिर एक और बयान में उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा जो पुस्तक है या उसकी कोई भी प्रति मुद्रित हो या डिजिटल रूप में हो प्रकाशित नहीं की गई है, ना ही कहीं वितरित की गई है। यानी होता है ना कि कोई पुस्तक अगर प्रकाशित हो उससे पहले पाठकों को दिया जाता है, तो उस तरीके से भी इस पुस्तक को कहीं वितरित नहीं की गई है, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के बीच में भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। मामला ये है। वहीं प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी है कि वर्तमान में जो प्रसारित हो रहे हैं पुस्तक के कुछ संस्करण कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा, कॉपीराइट माना जाएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपको चलते चलते बता दें कि मामला दरअसल संसद से शुरू हुआ था। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, इस पुस्तक की एक प्रति लेकर 3 फरवरी को लोकसभा में पहुंच गए थे। लोकसभा में हंगामा किए, सदन को स्थगित करना लोकसभा में हंगामा किए, सदन को स्थगित किया गया
और यह किताब चर्चे में आया। अब उस पर अब FIR हो गया है। देखते हैं मामला कहां तक जाता है। इसमें उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि 2020 में भारत चीन संघर्ष का भी जिक्र किया गया है। यानी 2020 में जो भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हुए थे, तो पूर्व सेना प्रमुख ने इसका जिक्र किया है, जो मोदी जी के शासनकाल पर एक सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। खैर, मामला कहां तक पहुंचता है, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, और आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।